अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के ऊपर अपना कंप्यूटर शॉर्ट कोर्स शुरू कर रहे हैं, तो उसका आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसके अंदर हम कंप्यूटर बेसिक्स देखेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कर लें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और मेरे लेक्चर को गौर से लाजमी सुनें। और मैं आपको इस काबिल बना दूँगा कि अगर आपको प्राइवेट ऑफिस में या कहीं भी किसी टाइप का भी और करना पड़ता है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी थोड़ी बहुत जो है ना थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम इसका सारा टोटल प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। तो कंप्यूटर बेसिक्स में हम जो है ना इसकी पहले थोड़ी बहुत थ्योरी के बारे में देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं इसकी बेसिक्स के अंदर। उसके बाद हम तरतीब के साथ चलते रहेंगे, फिर MS वर्ड करेंगे, MS एक्सेल करेंगे, MS पावर पॉइंट। तो कोर्स की हमारी जो भी तरतीब होगी उसके साथ हम डेली का लेक्चर अपलोड करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर बेसिक्स के ऊपर। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कंप्यूटर बेसिक्स के अंदर हम देखेंगे कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल्स। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कंप्यूटर है क्या चीज़, ठीक है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, जो डाटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील करती है। डाटा क्या चीज़ होती है? डाटा आप देख सकते हैं, डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज नंबर, वर्ड्स, मेजरमेंट। नीचे आप इसके एग्जांपल भी देख सकते हैं 50। डाटा एक ऐसा फैक्ट है जो कि नंबर्स पर, वर्ड्स पर या मेजरमेंट पर मुश्तमिल हो सकता है। डाटा किसी भी टाइप में हो सकता है। कंप्यूटर उस डाटा को इनपुट के तौर पर यूज़ करता है और उसको प्रोसेस करके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक ऐसी डिवाइस जो डाटा को एक्सेप्ट करती है और उसके बाद उसको प्रोसेस करके हमें इंफॉर्मेशन देती है, तो वो कंप्यूटर के तौर पे जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं इंफॉर्मेशन। व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन इज़ ऑर्गेनाइज्ड और क्लासिफाइड डाटा विच हैज़ सम मीनिंगफुल वैल्यूज फॉर रिसीवर्स। ऊपर हम डाटा में देखा है कि 50 पता नहीं क्या है, हमें कोई इसका मालूम नहीं कि 50 क्या चीज़ है। 50 अमाउंट है, 50 kg है, 50 रुपीज़ है, इसका कोई भी हमें पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसी के साथ 50 रुपीज़ लगा देते हैं तो हमें ये इंफॉर्मेशन बन जाती है कि 50 रुपीज़ है, 50 kg है, 50 पाउंड्स है, $50 है। तो ये इसको इंफॉर्मेशन हम बोलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्यूटर फुल फॉर्म। कंप्यूटर का स्पेलिंग जो है ना COMPUTER, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं इसकी फॉर्म क्या है टोटल। तो C का मीनिंग जो है ना वो कॉमनली, O ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन, रिसर्च, ठीक है। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन, रिसर्च, ठीक है। तो एक ऐसी मशीन जो इस्तेमाल होती है ट्रेड में, एजुकेशन में और रिसर्च वर्क में, तो उसको हम कंप्यूटर बोलते हैं। उसके बाद हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर जो है ना बेसिकली वो कंप्यूटर जो है शुरू से लेके आखिर तक, उसमें पहली जनरेशन थी तो वो उसमें कंप्यूटर बहुत ज़्यादा बड़ा था। सेकंड जनरेशन में उससे कम हुआ, मतलब कि जनरेशन के अंदर वो बेहतरी से बेहतरी आती गई, ठीक है। तो वो जो पहला कंप्यूटर था उसमें, और फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ, उसमें हम देखते हैं कि फ़र्क क्या है। पहली जनरेशन के अंदर था जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वो थी वैक्यूम ट्यूब। उसके बाद सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर यूज़ हुए, और थर्ड जनरेशन जो है हमारे पास उसके अंदर जो है ना ICs, इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ हुए, जो ट्रांजिस्टर्स को जो है वो जोड़ के एक चिप सी बनाई गई, ठीक है, जिसको हम IC बोलते हैं। उसके बाद उसी IC को जो है, एक IC को काफ़ी सारे ICs के अंदर जोड़ के, ठीक है, जो आखिरी फोर्थ जनरेशन के अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ हुई उसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। वो ज़्यादा सारे ICs का जो मजमूआ है ना उसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, जो फोर्थ जनरेशन के अंदर यूज हुई। उसके बाद है फिफ्थ जनरेशन, जो आजकल हमारे पास कंप्यूटर्स आ रहे हैं, वो एडवांस्ड माइक्रो प्रोसेसर है। इसके अंदर जो है उनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा काफ़ी तेज़ है।
इसके ऊपर अभी भी काम हो रहा है और ये रोबोट्स वगैरह जो हैं वो भी बन रहे हैं अभी। तो ये हमारे 5th जनरेशन की जो है ना एग्जांपल्स हैं। उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? तो सबसे पहले हम कंप्यूटर को देते हैं इनपुट, उसको फिर वो प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद उसको आउटपुट और उसके बाद हम उसको स्टोर करते हैं। पहला इनपुट वो डाटा होता है जो हम कंप्यूटर को दे रहे होते हैं कीबोर्ड या माउस के ज़रिए। जो भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं उसको कंप्यूटर उसी के तौर पे उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद उसको आउटपुट हमारे स्क्रीन के ऊपर शो करता है। उसको बाद उसको हम स्टोरेज डिवाइस में, हार्ड डिस्क पर, USB में, मेमोरी कार्ड जो भी हैं स्टोरेज डिवाइसेस, उसके अंदर हम उसको सेव कर लेते हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मैंने आपको पहले भी बताया है कि माउस, कीबोर्ड, ये जो है ना इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद है ये माइक जो होता है वो भी इनपुट है, डिवाइस है। उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस, ये जो हमारा CPU होता है ना, इसको हम बेसिकली सिस्टम यूनिट भी कह सकते हैं। तो इसको हम प्रोसेसिंग डिवाइस, इसके अंदर जो है ना ICs, ट्रांजिस्टर्स, जो भी टेक्नोलॉजी होती है, बसेस और रैम और रोम जो है इसके ऊपर मतलब कि मुश्तमिल होता है। तो उसके अंदर इसको प्रोसेस करके वो हमें आउटपुट देता है आउटपुट डिवाइसेस पे। तो आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास ये LED जो होती है, हाँ वो हो गई। उसके बाद प्रिंटर हो गया, मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं आउटपुट डिवाइसेस भी। ये स्पीकर्स हैं, हम मतलब कि हम कोई सॉन्ग चलाते हैं तो उसको फिर वो प्रोसेस करता है, उसके बाद वो हमें देता है आउटपुट डिवाइसेस में, उसके बाद हम उसको सुन सकते हैं। उसके बाद है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस का मैंने आपको बताया कि जिस डिवाइस के अंदर हम अपने सारा डाटा स्टोर करते हैं तो वो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। कीबोर्ड आप देख सकते हैं सामने। तो इसके ऊपर ये जो सारी A to Z तक जो भी हमारी कीज़ होती हैं ABC वाली, उसको हम अल्फ़ाबेट पार्ट्स या अल्फ़ाबेट कीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। और न्यूमेरिक कीपैड जो है हमारे पास, ये 0 से लेके 9 तक, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे ये माउस को मैं घुमा रहा हूँ तो इसको हम न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं। ये F1 से लेके F12 तक जो है ये हमारी हैं फंक्शन कीज़, ये एरो कीज़ हैं, ये मतलब कि पेज के ऊपर जाने के लिए लेफ़्ट या राइट या नीचे जो है ना जाने के लिए यूज़ होती हैं। उसके बाद है हमारे पास टैब। तो टैब को हम यूज़ करते हैं, ये हमारे पास स्पेस बार है तो इसको हम सिंगल स्पेस देने के लिए यूज़ करते हैं। और टैब के ज़रिए हम अगर हमने 10 स्पेसेस देनी है या 5 स्पेसेस देनी है तो हम बजाय इसके कि हम 5 बार या 10 बार हम स्पेस बार को क्लिक करें तो उसके बजाय हम सिर्फ टैब को प्रेस कर देते हैं तो हमारी 5 या 10 स्पेसेस आ जाती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट टैब के बटन में 5 स्पेसेस होती हैं, इसको हम सेट करके 10 से 15, 20 जितनी भी हम रखना चाहते हैं स्पेस वो हम रख सकते हैं। उसके बाद है हमारा कैप्स लॉक। अब हमने अगर फुल जो है ना बड़ी ABC में कुछ लिखना है तो बजाय इसकी हम के हार्ड बटन के साथ हम शिफ्ट यूज़ करें तो हम कैप्स लॉक का बटन ऑन कर देंगे तो हमारे सारी जो है ना ABC जो है ना वो कैपिटल में लिखी जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बने हुए हैं कंट्रोल और ये विंडो का आइकन बना हुआ है। तो ये विंडो का आइकन प्रेस करते हैं यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर तो ये हमारी जो मेन मेन्यू होती है स्टार्ट बटन से जो हमारी ओपन होती है तो वो हमारा ओपन हो जाता है। उसके बाद इसके और भी काफ़ी सारे फंक्शंस हैं कि जो एज अ शॉर्टकट कीज़ यूज़ होते हैं। उसके बाद कंट्रोल है तो ये कंट्रोल कीज़ जो हैं इसके साथ हम डिफरेंट कीज़ का कॉम्बिनेशन बना के उनको शॉर्टकट कीज़ के तौर पे यूज़ करते हैं। ये आल्ट के साथ भी शॉर्टकट कीज़ हैं। उसके बाद हमारा है बैक स्पेस का बटन। हम अगर हमने कोई कैरेक्टर या वर्ड को हमने रिमूव करना है तो उसके लिए यूज़ होता है। एंटर का बटन जो है उसके भी डिफरेंट यूज़ हैं। इसको मतलब कि सेकंड लाइन पे जाना है तो उसके लिए भी यूज़ होता है। और अगर कोई काम हम करके
उसके लिए भी एंटर प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास ये वाली चीज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं होम एंड अप डाउन पेज और इंसर्ट वगैरह की जो की है। इंसर्ट की जो की है वो इसको हम यूज़ करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई भी चीज़ अगर हम दाखिल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल पिक्चर दाखिल करना चाहते हैं या कोई भी और ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल, कोई भी चीज़ हम अगर ऐड करना चाहते हैं तो इंसर्ट का बटन उसके लिए यूज़ होता है। अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है तो उसके हम फॉर एग्जांपल हैं 15 पेज के ऊपर और हम फर्स्ट पेज पे आना चाहते हैं, बजाय इसके कि हम उसको ऊपर लेके जाएं एक एक बटन को प्रेस करके, तो हम सिर्फ होम वाला बटन प्रेस करेंगे तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स का हमारा जो पहला पेज होगा उसके ऊपर हम आ जाएंगे। उसके बाद है अप पेज जो है वो पेजेस को मतलब कि ऊपर की तरफ जो है स्क्रॉल करने के लिए। उसके बाद एंड पेज है किसी डॉक्यूमेंट का, अगर एंड पेज हमने देखना है, अगर फर्स्ट पेज के ऊपर है, सेकंड पेज जिस पेज के ऊपर है, अगर हमने एंड पेज देखना है, आखिरी पेज देखना है किसी डॉक्यूमेंट का, तो एंड पेज वाला बटन हम यूज़ करेंगे। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एरो कीज़, इसका मैंने आपको बता दिया। बाकी ये लाइट्स होती हैं ऊपर जो भी कंप्यूटर के साथ हम कनेक्ट करते हैं, तो ये लाइट्स जो है ना ब्लिंक करती हैं। और अगर हम ये कैप्स लॉक का बटन ऑन करेंगे तो यहाँ पे भी लाइट ऑन हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद डिफरेंट फंक्शंस के जो हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए ये लाइट्स जो है ना वो ऑन हो जाती हैं। उसके बाद चलते हैं हम माउस की तरफ। ये जैसे कि आप देख रहे हैं सामने, ये सिंपल माउस इसी तरह ही का होता है। तो इसके ऊपर ये जो केबल आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर ये हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास माउस की काफ़ी सारी टाइप्स हैं जो आजकल हमारे पास बिना केबल के भी जो है ना वो माउस आ चुके हैं। केबल वाले माउस जो है उनका भी जो है ना यूज़ ख़त्म ही होता जा रहा है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये बनाई है। तो उसके लिए उसके बाद हम देखते हैं ये वाला जो बटन है। ठीक है। ये पेज को ऊपर नीचे करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। कोई भी अगर हमने फाइल ओपन की हुई है उसमें नीचे जाना चाहते हैं तो ये नीचे की तरफ करेंगे, अगर ऊपर जाना चाहते हैं तो इसको ऊपर की तरफ करेंगे। राइट क्लिक का बटन जो है उसको हम अगर कोई भी मेन्यू ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो मेन्यू ओपन होती है उसके बाद अगर हम उसमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लेफ़्ट क्लिक यूज़ करते हैं। उसके बाद है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस में ये आप देख रहे हैं कि ये सीपीयू जो हमारा है इसके ऊपर ये CD रोम है हमारे पास, इसके अंदर अपनी CD या DVD डाल के कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है फ्लॉपी ड्राइव। तो ये फ्लॉपी कार्ड जो हमारे होते हैं उसकी जगह बनी होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अपना फ्लॉपी कार्ड जो है वो डालते हैं। और ये जो आपको नीचे आ रहा है फ्लॉपी डिस्क इजेक्ट बटन, तो इस बटन को हम प्रेस करेंगे। जिस तरह ये CD रोम का बटन होता है इसी तरह ही फ्लॉपी डिस्क का भी इजेक्ट बटन होता है। तो यहाँ से हम इसको बटन को प्रेस करके अपने फ्लॉपी को अंदर डाल भी सकते हैं और उसको निकाल भी सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है पावर बटन। पावर बटन CPU को ऑन करने के लिए या ऑफ करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। रीसेट बटन ये किसी कंप्यूटर पे होता है, किसी पे नहीं होता। उसके बाद बैक साइड पे हम देखते हैं, यहाँ पे ऊपर है ये देख सकते हैं आप USB कीबोर्ड। ठीक है। यहाँ पे ये बने हुए हैं, इससे इनके कीबोर्ड और माउस लगाने के लिए यहाँ पे USB टाइप भी हमें मिल जाते हैं। और ये जो गोल सा होता है जिस तरह ये हमारी हैंड फ्रीज होती हैं तो उस तरह के भी हमारे कीबोर्ड के जैक हो सकता है और USB का भी। उसके बाद यहाँ पे हम माउस भी लगा सकते हैं और ये USB का है तो USB के लिए यहाँ पे जगह बनी हुई है। यहाँ पे ये मॉनिटर का हमारे जो LCD होती है उसके लिए यहाँ पे जगह बनी हुई है डिफरेंस जो है। उसके बाद ये हमारा फ़ैन है जहाँ से CPU के अंदर जो गर्म एयर होती है वो यहाँ से वो खारिज करता है। माइक्रोफोन लगाना है हमने तो यहाँ पे इसकी भी जगह बनी होती है, हैंड फ्रीज। उसके बाद
वीडियो केबल लगानी है, प्रोजेक्टर लगाना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे ये नीचे जगह बनी होती है, बैक साइड पे या फ्रंट पे भी बनी होती है किसी किसी सिस्टम के अंदर। उसके बाद हम चलते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट में तो हमने देखा था कि कीबोर्ड और माउस, तो माउस की भी काफ़ी सारी टाइप्स हैं, जॉयस्टिक है, लेज़र पेन है, उसके बाद वेब कैम है, और भी डिफरेंट टाइप्स हैं इनपुट के लिए, ये कीबोर्ड, माउस, वेब कैम, और स्कैनर्स हैं हमारे पास, लाइट पेन है, ऑप्टिकल पेन है। उसके बाद आउटपुट डिवाइस में हमारे पास प्रोजेक्टर्स हैं, प्रिंटर हैं, एलसीडी है, स्पीकर्स हैं, प्रोजेक्टर और यूएसबी वगैरह है, कैमरा है। तो ये हमारे लिए आउटपुट डिवाइसेस होंगे। तो उसके बाद चलते हैं हम स्टोरेज डिवाइसेस, जिसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क है, उसके ऊपर हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। रैम है, रोम है, उसके बाद सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, ये हमारा यूएसबी होता है बेसिकली। टेप जो है ना, ये पुराने वक्त में यूज़ होती थी, इसके ऊपर भी हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।